सर नमस्ते। नमस्ते मैम। थैंक यू सर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। सर मेरा नाम आंचल चौहान है। मैं शामली के उत्तर प्रदेश के शामली जिले की निवासी हूँ। सर मैंने अपनी स्नातक शामली के ही गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने अपनी स्नातक सांख्यिकी विज्ञान में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के कैंपस से की। सर आपने नेट भी किया क्या? नहीं नेट नहीं किया। नहीं सर। तो आपने पीजी किया और पीजी करने के बाद नेट नहीं किया, क्यों जी ऐसा सर। हुआ? सर मेरा विचार था जब मैंने एमएससी की कि मैं नेट की तैयारी करूंगी, और एक बार मैं अपेयर भी हुई थी एमएससी के फाइनल सेमेस्टर में, पर मेरा उतना अच्छा हो नहीं पाया था। मुझे लगा था मैं तैयारी करके एग्ज़ाम आगे दूंगी, लेकिन पारिवारिक स्थितियों की वजह से फिर मुझे एमएससी के बाद बीच में मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो एमएससी करने के बाद फिर हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ले लिया, ऐसा क्यों किया होगा? जी सर। सर मैंने अपने प्रीवियस 2 अटेम्प्ट ज्योग्राफी में दिए थे, क्योंकि सांख्यिकी विज्ञान से मेरा काफ़ी समय से टच नहीं था, तो मुझे लगा नहीं कि मैं उसमें उतना अच्छा कर पाऊँगी। ज्योग्राफी में मुझे इनिशियली थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने उसमें प्रयास किया, पर 2 मेंस देने के बाद उसमें मेरा स्कोर नहीं इम्प्रूव हुआ, तो इस वर्ष मैंने हिंदी लिटरेचर दिया सर। अच्छा, तो एक जगह आप स्थिर नहीं रहती हैं, पहले स्टेट लिया, फिर ऑप्शनल बदला, फिर उसके बाद फिर से ऑप्शनल बदला। जी सर। तो आपके जीवन की फिलॉसफी क्या है? बार बार बदलते रहना या प्रयोग धर्मिता नहीं ये सर। आपके जी व्यक्तित्व में है? सर प्रयोग धर्मिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में विकल्पों पे विचार किया था ज्योग्राफी, मुझे ऐसा लगा था कि मैं अच्छा कर लूँगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैंने 2 बार अटेम्प्ट लगातार दिए और मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे अपने वैकल्पिक विषय पे पुनः विचार करना चाहिए, तो मैंने फिर इसलिए लिया। हिंदी लिटरेचर में एक प्रयोगवाद है, जी सर। और आप जानती होंगे कि उसके प्रवर्तक कौन हैं? जी सर। कौन है? आगे जी। प्रयोगवाद क्या है और उसकी विशेषता मैम को बताइए। मैम प्रयोगवाद में अज्ञे जी और उनके साथ में और भी जो कवि थे, उनकी वो किसी भी विचारधारा के पक्ष में नहीं थे। उससे पहले जो विचारधाराएं चल रही थी, तो जैसे मार्क्सवादी विचारधारा, इन सारी विचारधाराओं से वो बंधना नहीं चाहते थे, तो उनसे उन्होंने फिर नई प्रयोग करने के विचार से उन्होंने फिर प्रयोगवादी के नाम से एक युग चला, तो उसमें फिर उन्होंने अपने अलग अलग विचार दिए। उसमें तार सप्तक नाम का भी कोई चीज़ है, क्या है ये तार सप्तक? सर तार सप्तक 7 कवियों का समूह है, और इसमें अज्ञे जी भी हैं। कितनी बार प्रकाशन हुआ उसका? सर 2 बार हुआ है। या 4 बार हुआ? सर मुझे मेरी जानकारी। पहली बार जब हुआ प्रकाशन तो उसमें 2-3 कवियों का नाम बता सकते हैं? जी सर। बताइए। सर एक तो अज्ञे जी स्वयं थे, और एक नागार्जुन जी थे। नहीं जानना कोई बात नहीं, गलत नहीं बताइए। सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो मैम को ये बताइए कि हिंदी साहित्य पढ़ने से आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन हुआ? पहले स्टेट पढ़ा, अब हिंदी साहित्य पढ़ा, कुछ चेंज सा नज़र आया? जी जी सर। मैम मुझे थोड़ा चेंज ये लगा कि जैसे इससे पहले मैंने साइंस के ज़्यादातर विषय पढ़े थे, हिंदी साहित्य हमें समाज की विभिन्न विभिन्न विषमताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। ये विभिन्न धर्मों के प्रति हमें एक अलग नज़रिया देता है कि हमें अपनी विचारधाराओं के साथ साथ अन्य को भी सुनना समझना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सभी के साथ सहमति से हम रह सकें। साहित्य शब्द क्या है? साहित्य की उपयोगिता क्या है, ये तो बता सकते हैं? जी सर, निजी जीवन में। हाँ, निजी जीवन, सार्वजनिक जीवन। सर निजी जीवन में ये है कि आपको एक संवेदनशील बनाता है, रचनात्मक बनाता है, और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम देता है कि आप सिर्फ अपने मस्तिष्क के विचारों की चीज़ों को ही नहीं, अपनी भावनाओं को भी समझे व्यक्त कर सकते हैं। उस हिसाब से श्रीलंका में क्या प्रयोग चल रहा है अभी? सर श्रीलंका में सर इकोनॉमिकल क्राइसिस इस समय आए हैं, तो उसके पीछे सर 3-4 कारण जो मैंने मुख्यतः पढ़े हैं, उनमें सर एक तो ये कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः एक पर्यटन बेस्ड अर्थव्यवस्था थी। तो कोविड के बाद में जैसे कि लॉकडाउन में सब देशों में आवाजाही बंद हो गई, तो पर्यटन से उनका मेनली इनकम का स्रोत था वो बंद हो गया।
दूसरा सर उनकी चीन पर अत्यधिक ऋण के लिए निर्भरता, ऋण चुकाने के लिए बार बार ऋण लेना, ये भी थोड़ा पॉलिसी उनकी सही साबित नहीं हुई लंबे समय के लिए। और तीसरा सर उन्होंने कुछ लोक लुभावने वादे किए, जैसे सब्सिडी, ऋण माफ़ी, इस तरीके के चुनाव जीतने के लिए उन्होंने अप्लाई भी किया। चौथा सर ये था कि वहाँ पे ये किया गया था कि जैविक कृषि को बहुत एकदम से जैविक कृषि को ला दिया गया था कि हम जैविक कृषि की तरफ जाएंगे, तो जिस वजह से वहाँ खाद्यान्न आपूर्ति का भारी संकट पैदा हुआ। तो उनको सोशल जो ताना बाना है उनका, उसमें भी कुछ उन्होंने किया क्या? सर ये तो एक्सटर्नल कॉज हो गए, जी सर। है ना? कुछ इंटरनल भी उन्होंने आपस में भी कुछ किया क्या, सांप्रदायिकता का? तो आपको क्या लगता है कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं सब डिस्टर्ब हैं? नेपाल भी, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी। सर कुछ डिस्टर्बेंसेस सब देशों में चलते रहते हैं। भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा जब उसमें कोई पॉजिटिव हस्तक्षेप नहीं करेगा? तो सर भारत पॉजिटिव हस्तक्षेप इंटरनल उसमें नहीं करता है मामलों में, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो सहायता कर सकते हैं, जैसे हमने श्रीलंका की भी सहायता की, कोविड के टाइम में हमने अपने आसपास के जो भी देश थे वैक्सीन से सहायता की, तो उस तरह से हम उनको हेल्प करते रहते हैं सर अब कई अवसरों पर। अच्छा। अभी हमने बहुत आंकड़ा पार किया, कोविड कितने करोड़ पार करे? सर 200 करोड़। 200 करोड़ जी सर। ये बूस्टर डोज का क्या मतलब? सर बूस्टर डोज में सर पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि कोविड के 2 वैक्सीन लेने के बाद में इम्यूनिटी एक निश्चित समय एक समय के लिए रहती है, और उसको फिर से दोबारा से इम्यूनिटी हमारी बनी रहे उसके लिए हम वैक्सीन लेते हैं। आप जिस जिले से हैं, यूपी से, जी सर। वहाँ के कोई फिलोसोफर हुए हों, कोई लिटरेचर में कोई बड़ी पर्सनालिटी हुए हों, यानी आप अपने ज़िले पर नाज करती हों, किसी भी व्यक्तित्व से प्रभावित हों, तो उसका नाम बताइए। सर जिले के बारे में मैं कोशिश कर रही थी पढ़ने की इंटरनेट पे, क्योंकि सर ये 2011 में मुजफ्फरनगर से सेपरेट हुआ है, तो सर मैं जानकारी उतना सर्च कर नहीं पाई, पर्सनैलिटी के बारे में मैं जानकारी नहीं जुटा पाई। सॉरी उत्तर सर। प्रदेश के बारे में ही बताइए, यूपी के 2-4 लोग ऐसे हों जिन पर आपको बहुत नाज हो, गर्व हो। सर यूपी में विभिन्न विभागों में हम कई व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्हें हम देख के जो हमारे लिए प्रेरणा का कार्य कर सकते हैं। सर साहित्य में भी कई पर्सनैलिटी ऐसी हुई है। दो नाम बताइए। सर कबीरदास जी उत्तर प्रदेश के ही थे, और सूरदास जी आगरा मथुरा क्षेत्र से ही थे, और सर प्रेमचंद जी भी यहीं से हैं थे, और सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कबीर, अच्छा कबीर का नाम लिया आपने। कबीर तो निरक्षर थे। जी सर। साक्षर नहीं थे। नहीं सर। लिपि का ज्ञान नहीं था। नहीं सर। तो इतना ज्ञान कैसे उनको मिल गया? सर वो या झूठ मूठ का बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया? कई बार होता है कि भाई ज्ञानी न भी हो तो हमने प्रोजेक्ट ऐसा कर दिया कि बड़े ज्ञानी। आपको क्या लगता है कि एक निरक्षर व्यक्ति इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है, या ये प्रोजेक्टेड मामला है? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये प्रोजेक्टेड, तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है मुझे नहीं लगता है। सर वो बहुश्रुत थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की सुनकर ध्यान केंद्रित करने की, रचनात्मक होने की जो रचनात्मक होने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। इसमें हम सूरदास जी को भी ले सकते हैं। और सर उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं के साथ में अपना समय व्यतीत किया, जिससे उन्हें अलग अलग विचारधाराओं में क्या कमियां क्या खूबियां हैं उन्हें जानने का, और उसका उन्होंने उनके व्यक्तित्व में उसकी छाप मिलती है। आप एक नारी के रूप में तुलसीदास की सीता और सूरदास की राधा, किसको ज़्यादा प्रोग्रेसिव मानती हैं और किसको करीब पाती हैं आप? सर प्रोग्रेसिव में तो सर मैं सूरदास जी के साथ जाऊंगी। उन्होंने राधा को बहुत महत्व दिया है अपनी भ्रमर गीत सार में, और राधा के साथ साथ गोपियों को भी महत्व दिया है। तो मैं अगर मुझे कोई रीजनिंग है आपके पास, क्या कहाँ पर दिखता है कि प्रोग्रेसिव है? सीता तो जगत की माँ है। जी सर। तो हाँ, और सीता का जो आखिरी स्टेप था वो तो बहुत अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सीता ने मृत्यु को गले लगाया था।
तो सीता को क्यों नहीं? मैम, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उत्तरकांड के बारे में, तो वो कुछ ऐसा कहा जाता है कि वो प्रक्षिप्त अंश है। उसके बारे में हमारे पास, क्योंकि वो राम जी ने उनको निर्वासित कर दिया था, इससे रिलेटेड करके देखा जाता है। तो सर मैं उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर पाई हूँ कि कहाँ, मतलब इतने कष्टों के बाद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। जी सर। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में सर को बताइए कि क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से होता है। सर को समझाइए। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 60 के तहत दी गई है। उसमें सर ये होता है कि जो दोनों संसद के दोनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज चुनाव करता है, न कि जनता। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? सर राज्यसभा, विधानसभा के, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। ठीक बात। जी सर। तो निर्वाचित या चुने हुए या इलेक्टेड मेंबर्स ही क्यों भाग लेते हैं? जो नामित सदस्य हैं, राज्यसभा में 12 नामित सदस्य होते हैं, पहले एंग्लो इंडियन हुआ करते तब तो नहीं। तो नामित सदस्य क्यों नहीं भाग लेते? सर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे देश की जनता के थ्रू ही चुन के आते हैं, तो वो उनकी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और सर जो मनोनीत सदस्य होते हैं, उनको उनके क्षेत्र विशेष की वजह से उसमें योगदान देने की वजह से चुना जाता है। तो इसलिए आपने कहा निर्वाचित सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य तो जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जी तो सर। राज्यों के चुने हुए एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। सर वो अप्रत्यक्ष रूप से एमएलए को पहले जनता ही चुनती है, जहाँ तक मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मुझे ये लगता है। अच्छा। सॉरी सर। लेकिन महाभियोग अनुच्छेद 61 में आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जी सर। जो इम्पीचमेंट है, लेजिस्लेटिव ट्रायल है, उसमें तो सारे सदस्य भाग लेते हैं, चुने हुए ही नहीं। जी सर। ऐसा क्यों? सॉरी सर, मैं क्लियर बता नहीं पाऊँगी। कोई बात नहीं। आपने हिंदी लिटरेचर के क्वेश्चन में मार्क्सवाद और मार्क्सवाद का नाम लिया। मार्क्सवाद समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? सर मार्क्सवाद पूंजीवाद का पूर्णतः विरोध करता है और ये समाज को शोषक और शोषित दो वर्गों में विभाजित करता है। इसका मानना है कि जो किसी भी समाज का विभाजन होता है, मुख्यतः वो अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। सॉरी सर, साम्यवाद वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज, वो आदर्श है, एक फिलॉसफी है, अनअचीव्ड फिलॉसफी। खैर, अभी जो सरकार का जो अग्निवीर योजना है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। जी सर। सेना की भर्ती में जाति की भूमिका नहीं है या ना आरक्षण है, जी सर। फिर भी जाति पूछने का तात्पर्य क्या है? कोई बात नहीं। अभी जो इन्वेस्टर समिट योगी जी ने, यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 10 लाख करोड़ का निवेश का हम कोशिश करेंगे। तो पिछला इन्वेस्टर समिट का कोई मूल्यांकन है कि कितना लाख करोड़ आया, कितना उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ? आपको उसकी जानकारी है? नहीं जानकारी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, श्यामली, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जी सर। ठीक है, और ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। जी सर। तो गन्ना उत्पादकों का जो समस्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी सर। और महाराष्ट्र, जी सर, इन दोनों में एक आमूल चूल अंतर है, वो क्या है? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है, महाराष्ट्र में सूखे की समस्या शामली की तुलना में ज़्यादा है और शामली कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। हरित क्रांति की वजह से सर यहाँ पे इनिशियल स्टेज से ही इसको लाभ मिला है, जबकि महाराष्ट्र में ये काफ़ी बाद में पहुँचा है। मोदी जी ने चुनाव के पहले, खासकर यूपी चुनाव के पहले कहा कि अगर सरकार रिपीट नहीं हुई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं वो ठप हो जाएंगी। वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसका वो जिक्र कर रहे थे अपने चुनाव प्रचार के दौरान? सर निश्चित तौर पर तो नहीं है, कुछ अनुमान लगा सर किसानों के संदर्भ में। हाँ, किसानों के संदर्भ में परियोजनाएं, सड़क परियोजनाएं, नेशनल हाईवे, रोड, रेल, रैपिड रेल। सर किसानों के संदर्भ में सर एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, उसमें सर किसानों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। और सर अभी पिछले कुछ वर्षों में शामली में कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं
जैसे हाईवे और एक्सप्रेस वे के लिए काफ़ी एग्रेसिवली भूमि अधिग्रहण किया गया है। तो मुझे लगता है कि इन सारी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर मेरठ से दिल्ली के लिए रैपिड ट्रेन, सेमी ट्रेन चलाई जा रही है। जहाँ तक मैं अनुमान कर पा रही हूँ उनकी सड़क के संदर्भ में कहना चाहती हूँ। एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या अंतर है? सर एक अंतर मुझे पता है। हाँ बताइए। सर हाईवे की तुलना में एक्सप्रेसवे से जो वाहन गुजरते हैं उनको उनकी जो भार वहन क्षमता होती है वो अधिक होती है। ठीक जी सर। और सर और मेनली हाईवे पे जो हाईवे से कनेक्ट होने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक्सप्रेसवे में कम होते हैं। दुर्घटनाएं किस में कम होती हैं? सर इस हिसाब से देखा जाए तो एक्सप्रेसवे में कम होती हैं। महिला दिवस कब मनाया जाता है? सर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्या वजह होगा 8 मार्च को ही क्यों? सर अभी मुझे याद नहीं। फ्रीडम स्ट्रगल में पुनर्जागरण से 1828 से लेकर 1947 तक किसी एक पर्सनालिटी से आप प्रभावित हुए हों जिनके बारे में आप कुछ बताना चाहती हूँ? जी सर बताइए। 1858 से लेकर के 1828 1947 तक इस दौर में कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं। सर मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताना चाहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई पर हिंदी लिटरेचर में भी कुछ लिखा गया है। जी सर। किसने लिखा है और क्या लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। क्या लिखा है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले भरते लेकिन हमने सुनी कहानी थी। 1857 से जुड़ी हुई है। जी सर। 1857 में कुछ जो प्रोमिनेंट लोग हैं उसके अलावा कुछ किसान भी भागीदार थे जी सर। जिनका नाम इतिहास में नहीं मिलता जी या सर। कम मिलता जी है। सर। उसमें 2-4 लोगों का नाम आप बता सकते हैं? 1857 से जुड़ी हुई कोई विशेष बात जो लिटरेचर में हो, कहीं आपने कुछ पढ़ा हो, कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता, कुछ पढ़ा है क्या उससे जुड़ा हुआ? 1857 का कोई नेचर बता सकते हैं? उस क्रांति का नेचर क्या था? अच्छा कोई बात नहीं। अभी की किताब कॉपी पर जीएसटी लग गया, जी सर। कैसे देख रही हैं इसको आप? सही है कदम, गलत है? जीएसटी मेन स्रोत है सर कर संग्रहण का। तो सर अगर विभिन्न वस्तुओं को हम इसके दायरे में लाते हैं तो सर कहीं ना कहीं वो एक तरीके से सही कदम है। अच्छा फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कोई गब्बर सिंह टैक्स भी लोग कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं? ये किसने कहा ये नहीं पता नहीं आपको? सर। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं। यूपी में जिले कितने हैं? 75 जिले। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। जी सर। कौन कौन लोगों ने उस दौर में हैं? कौन कौन लोग? अब सत्ता पक्ष की ओर से तो जगदीप धनखड़ जी हैं राजस्थान से, और विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अलवा जी हैं। इसमें से कोई एक व्यक्ति आईएएस भी रहे हैं, नौकरी हुई लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कौन थे? अलवा जी या धनखड़ जी? गुड। मैम को राज्यसभा का एमपी बनना है, क्या क्या योग्यता चाहिए? आप बताइए कि मैम आप में ये योग्यता होगी तो आप राज्यसभा का एमपी बन सकते हैं। हम भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, और डायरी लेखन आपकी हॉबी है? जी सर। कोई बड़े डायरी लेखक का नाम बताइए जिनकी डायरी महत्वपूर्ण रही हो, विख्यात रही हो। सर लेखक के बारे में तो मैंने पढ़ा है, पर डायरी मैंने नहीं पढ़ी है उनकी। कौन? सर मोहन राकेश जी की डायरी है, एक साहित्यिक डायरी, और घनश्याम दास बिगला जी की भी डायरी है, जयप्रकाश नारायण की डायरी है। ठीक है, मोहन राकेश जी का आपने नाम लिया। मोहन राकेश जी ने 3 नाटक लिखे, आषाढ़ का एक दिन लिखा, आधे अधूरे लिखे, है ना, लहरों के राजहंस। जी सर। तो आषाढ़ के एक दिन में एक नायिका है, उसका नाम है मल्लिका। जी सर।
और यशपाल की एक रचना है, उनकी नायिका है दिव्या। जी सर। इन दोनों में कौन आपको ज़्यादा प्रभावित करती हैं? आपने नहीं पढ़ा? नहीं सर। आषाढ़ का एक दिन भी नहीं पढ़ा? काफ़ी पहले पढ़ा था, पर ये अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं रिवाइज नहीं कर पाई। ठीक है। अभी राम बहुत विवादों में रहते हैं, जय श्री राम लोग दरवाजे पे जाके बोल देते हैं। जी सर। तो हनुमान चालीसा 2 लाइन बताइए, हनुमान चालीसा बहुत। गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुबर बिमल ठीक है। वहाँ तुलसीदास लिखते हैं कि कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका क्या मतलब? गुरुदेव से क्यों तुलना करते हैं? हम पर है हनुमान जी कृपा कीजिए, जैसे गुरु कृपा करते हैं शिष्यों पर, ऐसा क्यों कहा होगा? सर, गुरु का अर्थ मार्ग दिखाने वाला होता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें मार्ग दिखाइए। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जी सर। क्रम से बता सकेंगे? किंदा कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड सर। अच्छा, बीच कोई में भूल बात गए। नहीं, कोई बात नहीं। ऋग्वेद का नाम सुना है? जी सर। कितने मंडल हैं? सॉरी सर, मुझे याद नहीं। ठीक है। लिपि भी आपने पढ़ा है, स्क्रिप्ट भी पढ़ा है? जी सर। तो भारत में जो लिपि का विकास है लगभग कब मिलता है? ठीक। आप अपने व्यक्तित्व, हाँ सर। एक जब रामायण और महाभारत की इतनी बात हो रही जी सर। तो ये बताइए कि पहले कालखंड में, ऐतिहासिक कालखंड में महाभारत आया, रामायण आया? सर, रामायण अगर रामायण आया पहले, जैसा कि हिंदू माइथोलॉजी कहती है जी सर। कि द्वापर जो है वो बाद में। उसके बाद में आया, लेकिन इतिहास तो कहता है कि सभ्यता का विकास पश्चिम से पूरब की ओर हुआ। हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन, फिर लेटर वैदिक काल में महाभारत और रामायण। तो अगर सभ्यता का विकास पश्चिम से पूरब की ओर हुआ तो पहले कुरुक्षेत्र आएगा या पहले अयोध्या? ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, अपने बारे में 2 अच्छी बात बताइए जो दुनिया नहीं जानती। सर, एक तो ये कि मुझे लगता है कि मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। अगर मैं किसी चीज़ के लिए निर्णय लेती हूँ तो तब मुझे ये अंदर से ना लगे कि हाँ बहुत गलत है, मैं उस पर सर टिकी रहती हूँ विपरीत परिस्थितियों में भी। दूसरा सर, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठ जाइए। फॉर्मल इंटरव्यू खत्म हो गया। अब आप अपने साइड से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिए, बाकी हम लोग बताएंगे। जैसे ऋग्वेद में आपने 18 बोल दिया मंडल, 10 हैं वैसे। सॉरी सर। हर जैसे कई बार होता है कि समय का आप टेक योर टाइम, गलत बोलने के बजाय थोड़ा सा समय ले लीजिए कि पार्डन सर, कैन आई टेक सम फ्यू सेकंड्स टू थिंक ओवर, या कुछ देर में सोच के जवाब देना, या थोड़ा सा सोच के बजाय गलत बोलने के थोड़ा सा समय ले लीजिए। ठीक है। और कुछ चीज़ों में जैसे आपने मार्क्सवाद और समाजवाद में बताया, साम्यवाद को पूंजीवाद कर दिया, जबकि साम्यवाद तो मार्क्सवाद का अंतिम चरमोत्कर्ष है। वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज, शोषण मुक्त समाज, सर। वो साम्यवादी समाज, कम्युनिज्म एक आदर्श है, एक फिलॉसफी है जो अभी तक किसी भी जगह पे भी अचीव नहीं हुआ है। एक और चीज़ आपने जो राष्ट्रपति के चुनाव में बताया, तो नामित सदस्य इसलिए भाग नहीं लेते क्योंकि खुद राष्ट्रपति उनको नामित करता है। ठीक है, इसीलिए वो भाग नहीं लेते। जी सर। और रिमूवल जो 61 इम्पीचमेंट है, चूंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, तो वो संसद तय करेगी कि राष्ट्रपति ने सच में संविधान का उल्लंघन किया है कि नहीं, जिसमें नामित और चुने हुए दोनों सदस्य हैं। तो ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ उसको करेक्ट कर लीजिए। और इन्वेस्टर समिट, चूंकि यूपी पीसीएस आप दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज, यूनियन सिविल सर्विसेज में स्टेट्स के कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चंस स्टेट्स के होंगे। जैसे इन्वेस्टर समिट हैं, बुलडोजर का यूज़ है, कम्युनल हार्मनी को में है, फिर
उसके अलावा माइनॉरिटीज़ का इशू है, यूएपीए है, आईटी एक्ट 66A का अभी भी प्रयोग है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस में स्ट्रक डाउन कर दिया है। यूपी में ये सब मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हैं। गाड़ी पलटना है, कौन दुबे फ्रॉम विकास दुबे फ्रॉम कानपुर, गैंगस्टर का मामला है। लॉ एंड ऑर्डर यूपी में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा बना था, है और आगे भी रहेगा शायद। जी सर। तो यूपी से रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा करेंगे। और आपको चूँकि वेस्टर्न यूपी के तो आपको पता होना चाहिए, जैसे दिल्ली सहारनपुर रोड है, देहरादून तक 2.5 घंटे तक पहुंचने के लिए गडकरी जी ने जो वायदा किया हुआ है। फिर इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्टमेंट का वायदा है। गन्ना के किसानों के भुगतान का समस्या है। जो ग्रीन रिवोल्यूशन की जो कमियां हैं, अब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश उसके समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रिसीडिंग वाटर टेबल, ये सब चीज़ें आपको बताएं सर। मैम आप कुछ सजेस्ट जैसे साहित्य सॉरी, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे लगा था ये क्वेश्चन बन सकता है और वाजिब है। हाँ, साहित्य का मतलब होता है सबका हित। अच्छा। और साहित्य में हम क्या पढ़ते हैं? हम जीवन जीना सीखते जी हैं। मैम। लिटरेचर चाहे कोई भी हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, उसमें हम खाली जीवन को जीना कैसे है, समाज में रहना कैसे है, परिवार में रहना कैसे है, क्या क्या समस्याएं हैं और होती हैं और उनका समाधान क्या है। साहित्य में हमें यही मिलता है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं। मैं सोच रही थी पढ़ने का, बस मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे लगा कि और जैसे आपने ये भी बताया कि माइथोलॉजी में तो ये है कि पहले सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है। ये हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार है। लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो पहले महाभारत है 950 BC और उसके बाद रामायण है 800 BC। क्योंकि सभ्यता का विकास पश्चिम से पूरब हुआ है, तो पहले कुरुक्षेत्र है, बाद में अयोध्या है। तो माइथोलॉजी में और एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट में फर्क है थोड़ा। वैसे ठीक है, आप संतुलित हैं और बहुत सारे प्रश्न किए गए आपसे, लेकिन आप नर्वस नहीं हुई। हाँ, ये चीज़ ठीक, ये अच्छी बात है, बढ़िया संतुलित बात है कि भाई घबराहट उतनी नहीं है। दूसरा ये है कि सर ने ठीक कहा कि थोड़ा सा समय ले करके, नहीं जानने पर सॉरी कहना तो ये कह सकती हैं, लेकिन गलत उत्तर देने से जी सर। हाँ, तो ये है। बाकी थोड़ा करंट देख जाइए, यूपी और लिटरेचर की थोड़ी जानकारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई सारे रचनाकार हैं। जी सर। वहाँ से हैं तो लोग पूछेंगे, और हिंदी लिटरेचर है भी आपका। दूसरा ये है कि कुछ और मौक दीजिए। जी सर। है ना सर, तो इससे क्या, हाँ दे सकते, एरियाज थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा, तो आपको आसानी होगी अपना प्रिपरेशन करने में। जी सर। यानी जो कई तरह के सवाल बनते हैं और आप स्वयं अपने बारे में जो जानती हैं, ये सब मिल करके पूरा हो जाता है। जी और आप बहुत आश्चर्यजनक है कि जो यहाँ आपने तैयारी की है वैसे ही प्रश्न वहाँ भी होते हैं। अच्छा। है ना, क्योंकि 6 आंखें अपने अनुभव से आपको देख रही हैं, और जो आप जो एरियाज पूछे गए वो कई बार रिपीट हो जाते हैं वैसे ही सवाल। तो करना है, और गुड लक आपको, है ना। बढ़िया संतुलित हैं तो सफलता के करीब हैं आप, है ना।